हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो उस टाइम के आप सभी लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेस। मेरा नाम है निर्भय और आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के टॉपिक के बारे में जिसको प्यार से बच्चा पार्टी बोलते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स लाइक दैट। एक सेल ये है, एक सेल ये है, दोनों सेल्स ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया। एक और बहुत सारी सेल्स ने आपस में इनके साथ और आ गई और उन्होंने सबने मिलकर के एक ग्रुप बनाया। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। So, a group of cells having similar in structure and function, जो ग्रुप ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर में और अपने फंक्शन में सिमिलर होते हैं उनको हम बोलते हैं टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मिस टिश्यू की बात करते हैं। एपिडर्मिस टिश्यू जो होता है हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है और जो हमारी विसरल ऑर्गन्स है उनकी आउटर लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है और इनर लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है। तो एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर। जो काइंड ऑफ एपिडर्मल टिश्यू लाइक दैट, अगर हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करेंगे तो जितनी भी सेल्स होंगी वो स्क्वैमस लाइक होंगी और जो उनका फंक्शन होगा वो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का होता है उनका फंक्शन। तो सभी एपिथेलियल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन होगा डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन का भी होगा। लेकिन बच्चा पार्टी अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। ये जो हमारा टॉपिक होगा वो प्लांट एनाटॉमी के अंदर आएगा जो कि क्लास 11th में मेंशन्ड है। हम उसके अंदर इस इन सभी टॉपिक्स को लेक्चर बाय लेक्चर कवर करते हुए चलेंगे। तो पहले आज हम बेसिक बात करेंगे टिश्यू के बारे में। हमने बात करी तो हम बात करेंगे काइंड ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर बच्चा पार्टी दो तरीके का टिश्यू प्रेजेंट होता है। द फर्स्ट टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द अनदर टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द काइंड ऑफ टिश्यू हैविंग द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके पास कैपेसिटी होती है डिवीजन की। दे आर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा टिश्यू है? एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू का क्या मीनिंग होता है? ये किसी चीज के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है, ये अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, किसी भी चीज भी चेंज नहीं हुआ है अभी, ये किसी पर्टिकुलर चीज में ये चेंज नहीं हुआ है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन कहाँ पे होगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन वहां पर होगी जहां पर डिवीजन की जो अवेलेबिलिटी है, वो जो डिवीजन की जो नीड है, आवश्यकता है, वो सबसे ज्यादा होगी। तो हम बात करेंगे टिप ऑफ रूट्स। जैसे एक रूट है तो रूट की जो टिप होगी वहां पे डिवीजन चाहिए होता है क्योंकि रूट की लेंथ बढ़ानी होती है, तो वहां पे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। स्टेम में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहेगा क्योंकि हमें स्टेम की थिकनेस बढ़ानी है, स्टेम की लेंथ बढ़ानी है, तो वहां पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। मेरिस्टेमेटिक जोन भी होता है टिश्यू का, जो हमारा रूट होता है, जो स्टेम होता है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन भी प्रेजेंट हो रहता है जहाँ पे सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहेगा और वो डिवीजन को आगे फर्दर लीड करेगा। सपोज दैट ये रूट है तो रूट का जो टिप वाला पार्ट है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, दैट लीड करेगा आगे चल करके इस रूट की लेंथ में जो इंक्रीज होगा, जो इसमें लंबाई इसकी जो बढ़ेगी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बढ़ेगी। ये इंफॉर्मेशन थी अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आगे हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? मतलब ये दे लूज द कैपेसिटी ऑफ द डिवीजन। परमानेंट टिश्यू कैसा टिश्यू होता है? ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देता है, खो देता है। दे आर द डिफरेंशिएटेड टिश्यू, मतलब एक पर्टिकुलर चीज में चेंज हो चुका है, बदल चुका है, डिफरेंशिएट हो चुका है। सो परमानेंट टिश्यू आर द डिफरेंशिएटेड टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है? डिफरेंशिएटेड। अगर ये आपने लिख दिया हो तो लिख लो, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। परमानेंट टिश्यू कैसे होता है? ये एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। बेसिकली जो परमानेंट टिश्यू होता है वो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है काफ़ी सारा, जो कि डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देता है, वही आगे चल करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। और जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है वो दो तरीके का होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
तो बात करेंगे टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू की, टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। तो टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके का होता है बच्चा, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है बेटा, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है दैट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल काइंड ऑफ सेल्स या मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आओ वो बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। अब हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल, तुम्हारे मुंह पे पिंपल वाली लाइन कोई नहीं बोलेगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल, made up of only one kind of cell, only one kind of cell, only one kind of cell। जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा बेटा वो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो होते हैं वो हमारे तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरी बात हमने इसके बाद इसको नोट करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है, एक से ज्यादा काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल, एक तरह से ज्यादा तरीकों की सेल का बना होता है। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है फर्दर दो उसमें डिवाइड होता है, टू टाइप्स में। पहला जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम। पहला जाइलम हो जाता है और अनदर वन इज फाइलम, फ्लोएम, ठीक है, सॉरी, फ्लोएम, दैट इज नॉट फाइलम, फाइलम इज अनदर थिंग। तो जो हमारे परमानेंट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड हो जाता है। और ये जो हमारा जाइलम और फ्लोएम होता है इसके भी फर्दर पार्ट होते हैं, ठीक है। पैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम के भी पार्ट होता है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा और ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं सभी टिश्यूज़ के अंदर। पैरेन्काइमा टिश्यू का भी अपना फंक्शन होता है, कोलेनकाइमा का अपना फंक्शन होता है, स्क्लेरेनकाइमा का अपना फंक्शन होता है। तो आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हमने जो पढ़ा वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी अबाउट द टिश्यू। टिश्यू के बारे में हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी, हमने टिश्यू जाना, टिश्यू का काइंड जाना और हमने उसके काइंड के भी काइंड जान लिए। ये जस्ट हमारी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द प्लांट टिश्यू का एक बेसिक। ये एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स चलेगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा टिश्यू के टाइप के बारे में समझेंगे। अब में हमारे इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा डिस्कस करेंगे एंड जाइलम एंड फ्लोएम भी इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो वीडियो लेक्चर का ड्यूरेशन होता है वो छोटा होता है, वो इस वजह से होता है दैट आपके पर ज़्यादा फोर्स ना पड़े, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ दैट आप छोटे छोटे वीडियोस से थोड़ा थोड़ा सीखो। तो बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस देखो, इससे क्या है आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर ना पड़े दैट मुझे 2 घंटे का लेक्चर देखना है, मुझे 1 घंटे का लेक्चर देखना है, मुझे 3 घंटे का लेक्चर देखना है, मुझे 10 घंटे का लेक्चर देखना है। तो आप थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा जानो, क्योंकि छोटी छोटी जो शुरुआत होती है, जो छोटी छोटी नॉलेज होती है, जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है, वो सब जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक ग्रेट कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन होता है, एक ग्रेट चीज़ बनती है।
तो बूंद बूंद के संचय से ही समुद्र बनता है, सागर बनता होगा। ये सब आप लोगों ने तो जो है थॉट सुने होंगे, अपना पोएट सुना होगा, तुमने अपना हिंदी वाली टीचर से सुना होगा ये सब कुछ। तो उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर था वो यहीं तक था। और एक लाइन है, मोटिवेशनल लाइन है मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग मुझे देखते हैं, वो ये कि हर मुसीबत को वह पत्तों सा मसल देता है, उसकी आवाज़ पर फौलाद उबल पड़ता है। ऐ मेरे टूटे सपने ऐसे हिम्मत न हार, आदमी चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों और मेरे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हों, दुनिया भर की गलत चीज़ों से दूर रहो, अपने काम पे फोकस करो, अपने माता पिता का आशीर्वाद देते रहो। गलत चीज़ें वही हैं जो तुम्हें तुम्हारे मकसद से, तुम्हें तुम्हारे जो तुम्हारा उद्देश्य है उससे दूर लेके जाए। तो अपने उद्देश्य पर टिके रहो, अपने मकसद पर टिके रहो और काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।